आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आपने ये अक्सर सुना होगा कि प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती, प्यार तो आंखों आंखों में हो जाता है, या फिर प्यार के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, चेहरे के भाव से मालूम हो जाता है कि सामने वाला आपको पसंद करता है। और कई बार आंखों आंखों में हुई बात रिश्ते को आज आगे बढ़ा देती है, और कई बार तो जीवन साथी के तौर पर साथ में ला देती है। एक खबर मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये खबर चीन से सामने आई है, और अब चीन जहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की गई। आप सोचेंगे कि चीन, भाई चीनी लोग तो ऐसे बोलते हैं जो हमें पल्ले ही नहीं पड़ता, और जिस तरह की उनकी भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है हिंदुस्तान से। लेकिन चीनी लड़के को हिंदुस्तानी लड़की से प्यार हुआ, और कहते हैं कि जब प्यार होता है तो एक दूसरे को जानना समझना ज़रूरी होता भी है, और सामने वाला जानना चाहता भी है कि जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ, जिससे मैं रिश्ते में हूँ, उसका धर्म क्या कहता है, या फिर उसका कल्चर क्या कहता है। और यही इन दोनों के बीच में हुआ। और ये लड़का जो कि चीन में रहता है, पूरी तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज और वहाँ के रिचुअल्स को जानता समझता रहा है बचपन से लेकर अब तक। उसने हिंदू रीति रिवाज को समझा, जाना, और वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसने चीन में हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, और अब दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए हैं, 7 फेरे लेकर। पूरी खबर क्या है ये आपको बताती हूँ। ये चीन के शेंज़ेन शहर से खबर सामने आई है, जहाँ पर एक युवक ने भारतीय संस्कृति के साथ शादी की। जिस लड़की से शादी की है वो गोवा की रहने वाली है। राजस्थान से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो चीन चली गई। और चीन में शेंज़ेन शहर में ही दोनों पिछले काफ़ी वक्त से साथ में रह रहे थे। दोस्ती दोनों के बीच में हुई, दोस्ती हुई तो फिर धीरे धीरे वो प्यार में तब्दील हो गई। और जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को जानते हुए समझते हुए, फिर भारतीय संस्कृति के बारे में जब लड़की ने उसको बताया तो लड़के को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप सोचेंगे कि चीन में भला हिंदू रीति रिवाज से शादी कैसे हुई, वहाँ कौन था जिसने शादी करवाई। तो यहाँ हिंदुस्तान से पीलीभीत से 5 दिन के वीज़ा पर बाकायदा पंडित गए थे, जिन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों की शादी संपन्न कराई। पवित्र अग्नि उसी तरीके से जली, अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाकर 7 फेरे दोनों ने लिए, 7 कस्में खाई, 7 जन्म साथ रहने का वादा दोनों ने किया। और अब हर रिचुअल को अपनाते हुए आगे बढ़ते हुए दोनों ने शादी करने का फैसला किया, और दोनों शादी के बंधन में 24 सितंबर को बंध गए हैं। शेंज़ेन में ही जब शिफ्ट हुए थे उसके बाद से ही दोनों की नौकरी वहाँ पर लग गई थी, और नौकरी के दौरान साथ में काम करना, मुलाकातें होना, बातचीत होना, और इस बातचीत में दोनों को एक दूसरे का अच्छा लगना, और अच्छे लगने के बाद शादी करने का फैसला करना। वहाँ पर आप समझिए कि चीन में जहाँ लैंग्वेज समझना, या फिर अगर हिंदुस्तान से कोई शख्स गया है वहाँ उनकी लैंग्वेज को समझना, ये कितने बड़े बैरियर होते हैं। बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं वहाँ पर सर्वाइव करने में, रहने में। लेकिन लड़की लड़के को जानती रही, समझती रही, लड़का लड़की को जानता रहा, समझता रहा। और देखिए, न तो भाषा का कोई बैरियर बचा, ना ही 2 देशों के बीच होने वाले रिश्ते का कोई बैरियर बचा। यहाँ लड़की के परिवार वाले भी बेहद खुशी खुशी के साथ इस शादी को कराने के लिए पहुँचे, और उधर लड़के के परिवार ने भी हिंदू रीति रिवाज के साथ, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी कर ली है। और हर कोई ने बधाइयाँ दे रहा है, वो भी हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक ही आशीर्वाद देना और आशीष देना, जो कि बड़ों का काम होता है। ये तस्वीरें आपने भी देखी, आपको ये तस्वीरें कैसी लगी? क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह की शादी की तस्वीरें बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन चीन के शेंज़ेन शहर से अगर इस तरह की तस्वीर सामने आए, जहाँ की भाषा टोटली डिफरेंट रहती है, जहाँ के रिचुअल्स बिल्कुल अलग हैं, वहाँ हिंदू धर्म के मुताबिक अगर शादी हो रही है, तो आपको ये तस्वीरें कैसी लगी बताइएगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा।